जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं बच्चों नरोत्तम दास। कवि का जीवन परिचय। कवि नरोत्तम दास का नाम भक्ति काल की कृष्ण धारा के कवियों में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी रचना सुदामा चरित ने इन्हें काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। ब्रज भाषा के माधुर्य युक्त इस रचना में संगीतात्मकता एवं गेयता के गुण विद्यमान हैं। सुदामा चरित नामक इस काव्य पाठ में बच्चों श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा तथा गुरु भाई थे। बचपन में साथ साथ पढ़ने वाले सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ही गरीब हो गए थे और अपनी पत्नी के जिद करने पर वे श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाते हैं। वहाँ जाने पर कृष्ण उनका बहुत स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उनकी कोई सहायता नहीं करते, वो परोक्ष रूप में ही उनकी सहायता करते हैं। सुदामा श्री कृष्ण की इस महिमा को समझ नहीं पाते हैं। जब उन्हें जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाता है, वे भी अपने मित्र के समान राजसी जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो आइए हम इस पाठ का भावार्थ शुरू करते हैं। भावार्थ नंबर 1 बच्चों। पहले प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से ली गई है। नाउ संदर्भ बच्चों। उपर्युक्त पंक्तियों में द्वारपाल श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा की दशा का वर्णन करते हुए उनका परिचय दे रहा है। नाउ भावार्थ बच्चों। जब सुदामा अपनी पत्नी के द्वारा बार बार जिद करने पर श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारिका जाते हैं, तो द्वारका में ऊंचे ऊंचे भवन, चारों ओर फैली समृद्धि और ऐश्वर्य को देखकर सुदामा बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण के महल पर उपस्थित द्वारपाल सुदामा की ऐसी फटेहाल दशा देखकर उन्हें द्वार पर रोक देता है और स्वयं श्री कृष्ण को उनका परिचय देने महल के अंदर जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, शीस बगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर वस्त्र हैं। पता नहीं न जाने किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती फटी हुई है। वह फटी धोती को छिपाने के लिए बार बार मोड़ रहा है। उसके कंधे पर दुपट्टा पड़ा हुआ है। अरु पाय उपा नहु को नहीं सामा, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो दिज दिरबल एक, रहियो चकिसो बसुदा अभिरामा। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण इस सुंदर पृथ्वी और राजभवन को अत्यंत आश्चर्य से देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, वह दीनों पर दया करने वाले आपका निवास पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है।
विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश सवैया छंद में रचा गया है। विशेष नंबर 3, ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है। नाउ कठिन शब्द बच्चों, शीश सिर, पगा पगड़ी, झगा वस्त्र, बसे बसता है या रहता है, के ही कौन सा, अरु और, ग्रामा गांव, पाए पैर, उपानह जूते, द्विज ब्राह्मण, वसुधा पृथ्वी, अभिरामा सुंदर, दीनदयाल श्री कृष्ण के लिए आया है। बतावत बताता है, आपनो अपना, धाम का मीनिंग है बच्चों आवास। नाउ भावार्थ नंबर 2 बच्चों, पहले इसके कठिन शब्दार्थ करते हैं। बेहाल परेशान, बिवाइन पाँव में फटी दरारें, कंटक कांटे, पुनि पुनः या दोबारा, सखा मित्र, इते का मीनिंग है यहाँ, किते किस जगह, खोना नष्ट करना, दीन गरीब, करुणा दया, करुणानिधि करुणा के सागर अर्थात श्री कृष्ण, परात एक बड़ा सा कम गहरा बर्तन, छुयो छूना, नैनन आँखें, जल आंसू। नाउ प्रसंग बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित से ली गई हैं, जिसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। संदर्भ बच्चों, द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने दौड़े चले आते हैं। उन्होंने उसे आदरपूर्वक अंदर ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और उनकी दीन दशा को देखकर बड़े ही द्रवित हो उठते हैं, अर्थात स्वयं भी बहुत दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण की उसी मन स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया है। नाउ भावार्थ बच्चों, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया तो क्या देखते हैं कि पैरों में बिवाइयाँ फट रही है, अर्थात उनकी एड़ियाँ फटी हुई है, जिनसे सुदामा को बहुत ही पीड़ा हो रही है। पैरों के तलवे में जगह जगह कांटे चुभे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पैर में कांटों का जाल बिछा हुआ हो। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कि हे मित्र, तुम इधर अब तक क्यों न आए, अब तक कहाँ दुख भोगते रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की ऐसी कष्टकारी दशा को देखकर करुणानिधि श्री कृष्ण भी रो उठे। नाउ विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, बेहाल बिवाइन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए तथा पानी परात में अनुप्रास अलंकार है। विशेष नंबर 2, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए तथा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। विशेष नंबर 3, काव्यांश सवैया छंद में है, जिसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नाउ भावार्थ नंबर 3 बच्चों, प्रसंग पहले की तरह ही लिखेंगे। संदर्भ है बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ लाई
पोटली को छिपाते हुए देखकर उन्हें आश्रम की बात याद दिलाते हुए उनसे भाभी के द्वारा भेजे गए चावल की पोटली को मांगते हैं। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। कठिन शब्द हैं बच्चों। काहे, क्यों, कछु, कुछ चीज, चापी, दबाना, पोटरी, छोटी सी गठरी, कांख, बाह के ऊपर कंधे के नीचे का गड्ढा, हेतु, के लिए, आगे, पहले, गुरु माता अर्थात गुरु संदीपनी की पत्नी, दए, दिए, ते, उनको, चाबी, चबाना, दीने, दिए, बान, आदत, प्रवीणे, चतुर, सुधारस, अमृत, भीने, गीले, पाछिली, पिछली, अजौ, अब भी, तजौ, त्यागना, तैसे ही, उसी प्रकार, तंदुल, चावल। नाउ भावार्थ बच्चों। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। सुदामा की पत्नी ने जो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए दिए थे, सुदामा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को संकोच के कारण नहीं दे पा रहे थे। उनका यही संकोच देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलते समय भाभी ने हमारे लिए जो कुछ दिया था उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। यह जो पोटली तुम अपनी कांख के नीचे छिपा रहे हो, किसके लिए और क्यों छिपाए जा रहे हो? क्या तुम यह भी नहीं देना चाहते हो? आगे चना गुरु मातु दये ते, लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण अपने बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए कहते हैं कि बहुत पहले आश्रम में गुरु माता ने जब हम दोनों के लिए चने दिए थे, तब भी तुमने अकेले चबा लिए थे। उस समय भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा, हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही निपुण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भी ने। यह पोटली जो तुम कांख में दबाते जा रहे हो, उसमें अमृत से भरे हुए चावल हैं। उसे तुम खोलते क्यों नहीं हो? पाछिली बानी अजौ न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बचपन की वे आदतें आज भी तुमने नहीं छोड़ी है। तुम भाभी के दिए हुए अमृत से भरे हुए चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो। नाउ विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन की घटना की ओर संकेत किया गया है। विशेष नंबर 2, रहे कहो के हेतु में अनुप्रास अलंकार है तथा अमृत रस में रूपक अलंकार है। विशेष नंबर 3, काव्यांश में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है तथा ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है। नाउ भावार्थ नंबर 3 बच्चों, प्रसंग पहले की तरह ही लिखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में सुदामा श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें खाली हाथ विदा करने के कारण स्वयं से, अपनी पत्नी और कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। नाउ कठिन शब्द हैं बच्चों। पुलकनी प्रसन्नता, मिलनी मिलना या प्रेम पूर्वक बाहों में भर लेना, पटवनी विदाई करना, वापस भेजना, गोपाल श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जात जाति, ओढ़त करना, हाथ फैलाता फिरता था, फिरे घूमना, तनक जरासी, काज
कार्य बहु बहुत सा, धरऊ रखना, सकेली संभाल कर। नाव भावार्थ बच्चों। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को जब विदा किया तो उस समय सहायता के नाम पर उनको प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सुदामा को यहाँ आने के लिए दुख हो रहा था। वे सोच रहे थे कि श्री कृष्ण का यूं आदर पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठाना, प्रेम से गले मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर पैर धोना सब कितना अच्छा था। परंतु श्री कृष्ण ने विदा करते समय मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या उन्हें मेरी जाति का भी ध्यान न रहा? उन्हें यह भी मालूम नहीं कि ब्राह्मण को इस तरह खाली हाथ नहीं भेजते हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। सुदामा कहते हैं कि अरे ये है तो वही कृष्ण जो तनिक सी दही के लिए अर्थात थोड़े से दही माखन के लिए घर घर जाकर अनेक प्रकार के बहाने बनाते थे और गोपियों के आगे हाथ फैलाए करते थे। तो ऐसे मित्र से उम्मीद ही क्या हो सकती है? क्या हुआ जो आज समय बदल गया है और ये द्वारिका का राजा बन गया है तो वही कृष्ण जो घर में दही मक्खन होने पर भी चोरियां करने से पीछे नहीं हटते थे। हाँ आवत नाही होतो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। सुदामा कहते हैं कि यदि उनकी पत्नी ने जबरदस्ती यहाँ न भेजा होता तो मैं कभी नहीं आता। और उनकी पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहते हैं कि अब चलकर उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने यह जो बहुत सारा धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। विशेष नंबर 1, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा धन धरऊ सकेली में अनुप्रास अलंकार है। विशेष नंबर 2, ओढ़त करना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। विशेष नंबर 3, काव्यांश दोहा छंद में है जिसमें ब्रज भाषा का माधुर्य व्याप्त है। नाउ भावार्थ नंबर 5 बच्चों। प्रसंग पहले की तरह ही होगा। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष कृपा के कारण सुदामा का गांव और घर के स्थान पर राजमहल और द्वारका जैसी ही सुंदरता आ गई थी। अर्थात सुदामा का गांव और उसका घर भी द्वारिका जैसा ही सुंदर हो गया था, जिसे देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए और अपनी झोपड़ी का पता लोगों से पूछते हैं। नाउ कठिन शब्द बच्चों। वैसोई उसी तरह, गजबाजी हाथी और घोड़े, घने ढेर सारे, संभ्रम संदेह, छायो भर जाना, मार्ग रास्ता, फेरी के वापस आकर, भवन भवन या महल, विलोकबे देखने के लिए, लोचत ललचाते हुए, मझायो खूब खोजा अर्थात बहुत ढूंढा, पाड़े ब्राह्मण सुदामा, झोपड़ी का मतलब झोपड़ी। नाउ भावार्थ बच्चों। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। द्वारका से खाली हाथ वापस लौटे सुदामा संदेह की स्थिति में पड़ गए। गांव में जिस स्थान पर उनकी झोपड़ी थी उस जगह पर द्वारका जैसा ही सुंदर राजमहल सुशोभित हो रहा था।
उनके आसपास भी द्वारका जैसी समृद्धि और समाज फैला हुआ था। महल के आसपास पर्याप्त मात्रा में हाथी और घोड़े महल की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। सब कुछ द्वारका जैसा ही देखकर उनके मन में शंका प्रबल होती जा रही थी। वे सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना रास्ता भूलकर दोबारा द्वारिका श्री कृष्ण के महल के पास आ गया हूँ। भौन बिलो किबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो। इन सुंदर भवनों को देखने के लिए मन में बार बार लोभ उत्पन्न हो रहा है। मन यही कह रहा है कि इन सुंदर भवनों को यूं ही देखता रहूं। यह सब सोचते हुए वे सारे गांव में घूमते फिर रहे हैं। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। ब्राह्मण सुदामा सबसे अपनी झोपड़ी का पता पूछते फिर रहे थे, परंतु वे अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज न सके। नाउ विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, केंधो परियो कहू मार्ग भूली, तथा सोचत ही सब गांव में अनुप्रास अलंकार है। विशेष नंबर 2, काव्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। विशेष नंबर 3, काव्यांश सवैया छंद में है, जिसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नाउ भावार्थ नंबर 6 बच्चों, प्रसंग पहले की तरह ही लिखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई संपन्नता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। नाउ कठिन शब्द बच्चों के कहाँ तो, छानी छप्पर, हुती हुआ करती थी, कंचन सोना, धाम राजमहल, सुहावत सुंदर लगते हैं या सुशोभित होते हैं, पनही जूता, गजराज उत्तम कोटि का हाथी, महावत हाथियों की देखभाल करने वाले, कटे बीतना गुजरना, जुरतो जुड़ना या व्यवस्था होना, कोदो सवा अत्यंत निम्न कोटि का अनाज। कोदो एक प्रकार का अनाज है जो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है। प्रताप कृपा, दाख अंगूर, भावत अच्छा लगना। नाउ भावार्थ बच्चों, केवल टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कवि कहते हैं कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी, और कहाँ अब उनके सोने के बने महल सुशोभित हो रहे हैं। के पग में पनही न हती, कह ले गज राजहु ठाड़े महावत। कहाँ तो उनकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं हुआ करती थी कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सके, और कहाँ अब महावत दरवाजे पर हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। अर्थात अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति भी नहीं आती। भूमि कठोर पे रात कटई, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। और कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर काटते हुए ही बितानी पड़ती थी, और अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। के जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। एक समय तब था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज सवा और कोदो भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता था, और अब ईश्वर की कृपा से बहुत मीठे व्यंजन और फल भी मन को अच्छे नहीं लग रहे हैं। विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, कहाँ कंचन के अब धाम, तथा पग में पनही, तथा प्रभु के प्रताप में अनुप्रास अलंकार है।
विशेष नंबर 2, काव्यांश में सवैया छंद है जिसमें ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। विशेष नंबर 3, छानी, पनही, जुरतो आदि देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।